हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना अभिजीत। आ गया हूं फिर से हमारे नोशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री आपकी 2 होने पड़ेंगे। डिग्री आपकी 2 हो तब हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास एक जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब हम ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे ये जो हमारा x हमने लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स, ये हमारा वेरिएबल है। और ये जो आपके a b एंड c है ये हमारे रियल नंबर है। ठीक है, तो a b c ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे रियल नंबर है, रियल नंबर्स हैं। और ये जो x हमने लिखा है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, क्या है ये हमारा वेरिएबल है। तो अब आगे देखिए, ये जो हमने बोले थे हमने ए बी सी ये सब हमारे क्या है, रियल नंबर है, यानी कांस्टेंट है। तो बट इसी के साथ इनका और भी बहुत सारे कुछ काम है। तो देखिए, ये जो ए हो गए हमारा, ये ए क्या है, ठीक है, ये ए क्या है हम बात करेंगे इस यहाँ से, इस लाइन में से। देखिए यहाँ पे ए क्या हो रही है हमारी, यहाँ पे ए हो रहे हैं हमारे ठीक है, ये क्या हो रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए हो रहा है कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी नॉट ए, इट इज एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक कॉफिशिएंट। क्वाड्रेटिक कॉफिशिएंट यानी जिसकी डिग्री 2 है उसकी कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बी के बारे में। तो आइए देखते हैं बी क्या होती है। तो आपकी बी हो जाती है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होती है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स की कॉफिशिएंट को हम कहते हैं बी। बी मतलब एक्स की कॉफिशिएंट। अब हमारे पास जो अगला होते हैं वो होता है सी। तो ये सी क्या चीज़ है देख लेते हैं। आपकी सी किसी की कॉफिशिएंट नहीं है, बल्कि ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट नंबर है बस। तो देखिए यहाँ पे बी के लिए क्या बताया गया, लीनियर कोफिशिएंट, यानी जिसकी डिग्री 1 हो। तो देखिए यहाँ पे एक्स की डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, तो और जो सी है इसको क्या बोलता है, कांस्टेंट टर्म और फ्री टर्म, मतलब जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए इसको फ्री टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज में, देखते हैं हमारे वहाँ पे अगला में क्या है। तो अब हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक का ओरिजिनल मीनिंग क्या है। तो क्वाड्रेटिक का ओरिजिनल मीनिंग होता है हमारा, क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कोई भी एक पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक हमारे पास जनरल फॉर्म है। तो वो जनरल फॉर्म कौन सा है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास दिया गया कि क्या दिया गया, कि यहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। और ए का वैल्यू किस लिए 0 नहीं हो सकता ये मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। आपको अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया तो आइए मैं फिर से आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्यों 0 नहीं हो सकता, कैसे 0 नहीं होता है। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा ये लाइन जो अभी मैंने बोला कि डिग्री कितनी होनी पड़ेगी, डिग्री आपके 2 होने पड़ेंगे। ठीक है, क्या होने पड़ेंगे, पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे नहीं होगा कि a इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता है। तो देख हमने लिख लिया हमारा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने हमारा जो जनरल फॉर्म है वहाँ पे लिख लिया। और देखिए ए एक्स स्क्वायर यानी क्या होता है, ए इंटू
ए एक्स यानी हो जाता है ए इंटू एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स यानी हो जाता है बी इंटू एक्स। ठीक है, ये ए एक्स का मतलब है ए इंटू एक्स स्क्वायर और बी एक्स का मतलब होता है आपका बी इंटू एक्स। ठीक है, इसे याद रखिए। ए एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू एक्स स्क्वायर और बी एक्स का मतलब हो गया बी इंटू एक्स। तो देखिए ए इंटू एक्स स्क्वायर यानी क्या हो गया आपकी ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ए का वैल्यू हमने क्या लिया 0। सो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्यों लिया, हमने a इक्वल टू 0 पुट किया है कि क्यों a इक्वल टू 0 नहीं सही है प्रूफ करने के लिए हमने a इक्वल टू 0 ले लिया। तो 0 इंटू एनी नंबर हमें पता हो क्या बन जाता है 0। तो 0 से हमने एक्स स्क्वायर को इंटू करेंगे वो क्या हो जाएगा 0। हमें पता है 0 से हम 2 लाख को 2 करोड़ 200 करोड़ 20 लाख करोड़ को भी मल्टीप्लाई कर सब क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए a 0 इंटू एक्स स्क्वायर बन के आपके 0। तो देखिए 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बन गया हमारा। तो 0 पे हम किसी भी नंबर को प्लस कर तो सेम नंबर आता है। तो 0 प्लस बी एक्स क्या बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डिग्री क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा इक्वेशन बन गया यहाँ पे डिग्री हमारा बन गया 1 और हमें पता है यहाँ पे डिग्री बन गया हमारा 1 और डिग्री 1 होने पर ये क्या बन जाएगी, ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशन बन गया। ये क्या नहीं बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा जो डिग्री है वो 2 होना जरूरी है। तो बट यहाँ पे तो 2 नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है डिग्री, यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए डिग्री आपका 1 हो रहा है यानी ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इसीलिए हमें क्या बोल दिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगी आपकी a इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। यही रीज़न है कि क्यों 0 नहीं हो सकती है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है कि कैसे हम a b c का वैल्यू निकालें। तो देखिए हमारे पास एक है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a b c का वैल्यू क्या बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए हमारा जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सब सेम हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे 2 है। तो यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगी 2 बन जाएगी। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बी प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे भी प्लस 5x है। तो b का वैल्यू कितना बन जाएगी 5 और उसका लास्ट में प्लस सी, तो यहाँ पे भी प्लस 3 है यानी c का वैल्यू कितना बन जाएगी 3। तो इस तरह से हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल दिया। तो आइए देखते हैं हमारा जो अगला नेक्स्ट क्या है। तो हमने एक और एग्जांपल ले लिया, हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल क्या लिया हमने, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एब्सेंट कौन हो रहा है, यहाँ पे इसका डिग्री हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे डिग्री आपकी 1 हो रही है। डिग्री क्या हो रही है, डिग्री 1 हो रही है। और डिग्री 1 होना यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा लीनियर इक्वेशन। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम पे 1 मार्क के लिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपके पास कुछ एग्जांपल दे देंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कौन सा नहीं है। तो आपको इसी से पता करना है अगर डिग्री 2 होगी, अगर डिग्री आपका 2 हो रहा है तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, सिर्फ तभी बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वरना नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको इसलिए डिग्री चेक करना है, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि डिग्री कैसे निकालना। तो यहाँ पे देखिए डिग्री कितना हो गई इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए डिग्री आपकी 1 बन गई यानी ये क्या बन गया लीनियर इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे।
तो अब देखिए जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अब हमें फाइंड करना है कि जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब यह हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो वेरिएबल है उसका कौन सा वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाएगा। तो यानी क्या हो गया, देखिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया समझाने के। देखिए हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हो गए हमारा क्वाड्रेटिक। तो ये जो हमारा एक्स है, इस एक्स की कौन सा वैल्यू, ठीक है, कौन सा वैल्यू पुट करने पर, कहाँ पे पुट करना है, एक्स का एक वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ताकि इसका जो रिजल्ट हो, रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, जिस वैल्यू के लिए ये जीरो बनेगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही बात है हमारा कि ये जो हमारा यहाँ पे x है, ये x क्या है, ये x एक वेरिएबल है। तो यानी वेरिएबल का जिस वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाएगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिफिनेशन में देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो डिफिनेशन में आ जाता है, देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया वही है कि वेरिएबल का जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको बेटर समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो उससे पहले मैं फिर से आपको बताता हूँ कि क्या होता है जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस वेरिएबल का एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक वैल्यू या फिर दो वैल्यू के लिए जो हमारा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जीरो बन जाएगा। तो जिस भी वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो बनेगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक इक्वेशन लिख लिया है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x का वैल्यू अगर हम वन लेते हैं तो क्या सही में ये इक्वेशन का वैल्यू जीरो बन जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए कि क्या है हमारा इक्वेशन। सो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो अब हमें पुट करेंगे कि क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे कि x इक्वल टू वन क्या सही में इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो आइए देखते हैं। सो x की जगह पे हम वन सेट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या बन जा रहा है, x की जगह पे वन पुट करते हैं, वन स्क्वायर माइनस टू एक्स यानी टू इंटू वन प्लस वन। यहाँ पे हमने x इक्वल टू वन सेट कर दिया। तो यानी वन का स्क्वायर हो जाता है वन और टू इंटू वन यानी वन प्लस वन। सो अब देखिए वन प्लस वन हो जाएगा आपका टू। सो टू माइनस टू यानी जीरो। तो देखिए जो हमारा टोटल ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, ओवरऑल रिजल्ट आ गया हमारा जीरो। तो यानी x इक्वल टू वन। सो x इक्वल्स टू वन, x इक्वल टू वन क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पता कर लिया। तो आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व यानी हमें रूट निकालना है, जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है इसको आगे में। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल तीन मेथड है। कितने मेथड है, टोटल थ्री मेथड है। तो सबसे पहला हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जो कि सबसे इजीएस्ट मेथड है और ये एग्जाम में आता भी है, दो मार्क के लिए आ जाता है आपका, हर साल आता है, कॉमन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक बने रहिए, चैप्टर को पूरे अच्छे से नॉलेज के साथ, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो फैक्टराइजेशन मेथड
हमें इसमें भी कुछ हमारे लिमिटेशन है, ठीक है। तो उस लिमिटेशन सब क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारा x है वो एक रियल नंबर है, तो उसका जो वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जैसे हम मान लेते हैं, आप देखिए हमने यहाँ पे ये हमारा ले लिया हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा फॉर्म जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो हमारा x है, इस x के जो वैल्यू बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हम रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो ठीक है, अब देखिए मैंने इससे पहले वाला टॉपिक में मैंने आपको किसके बारे में बताया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बताया। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका जीरोस होगा या फिर आपका रूट होगा, वो दोनों सभी चीज़ क्या होगा, वो दोनों चीज़ आपके सेम के सेम है। तो जैसे आप देखते होंगे कि आप में से कोई आपका फ्रेंड होगा तो आप लोग उससे एक निक नेम से बुलाते हैं, और उसका कोई एक अलग नाम होता है जो ऑफिशियली नाम होता है, डॉक्यूमेंट पे नाम होता है, और आप लोग उसे अलग निक नेम से बुलाते हैं। बट इंसान चेंज नहीं होता है, उस इंसान का कितना नाम हो गए, 2 नाम हो गए। तो यहाँ पे भी दोनों सेम चीज़ है कि इसमें जो बात है वो बात चेंज नहीं हो रही है, बट इसका नाम चेंज हो रहा है। एक बार हम उसे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहे हैं, दूसरी बार हम क्या बता रहे हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दोनों के मीनिंग क्या है, वो दोनों सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बट नाम अलग अलग हो गए। ठीक है, अगर इस तरह से एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है और स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसमें कॉन्फ्यूज होना नहीं है कि दोनों आपके सेम चीज़ है। ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर बता दे तो आपको सेम करना है, या फिर आपको फाइंड द रूट या फिर फाइंड द जीरोस बोलना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों के दोनों आपके सेम है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहला, और ये ईजी भी है और एग्जाम में आते भी है 2 मार्क के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है। तो हमारा पहला लिमिटेशन है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कैन बी फाउंड बाय फैक्टराइजिंग इट इनटू 2 लीनियर फैक्टर एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले हमें जो फैक्टर निकालेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर निकलेगा, वो फैक्टर हमेशा क्या होना पड़ेगा, वो फैक्टर आपको हमेशा लीनियर फैक्टर होना पड़ेगा। और आपको 2 फैक्टर मिलेगा, कभी एक फैक्टर नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगी, आपको 2 फैक्टर मिलेगी, और 2 जो फैक्टर आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो लीनियर फैक्टर हो जाएगी। लीनियर फैक्टर यानी जो फैक्टर निकलेगा उसकी डिग्री कितनी होने पर, डिग्री आपको 1 होना पड़ेगा। और जैसे ही आपको फैक्टर मिल गए, उस फैक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, वो फैक्टर को आपको 0 से इक्वल करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। आपको फैक्टर जो है 2 फैक्टर मिल गए, दोनों फैक्टर को आपको 0 से इक्वल करना पड़ेगा। तो फिर से बताओ, यहाँ पे आपको लीनियर फैक्टर बताया गया। लीनियर फैक्टर यानी हो गया जो आपको फैक्टर मिलेंगे उसके डिग्री आपका कितना होना पड़ेगा, उसकी डिग्री आपको 1 होने पड़ेंगे। तो ये देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है। बताया, जब फैक्टराइजेशन मेथड से हम सिर्फ रियल रूट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रियल रूट ही निकाल सकते हैं, कभी अनरियल रूट और इक्वल रूट नहीं निकाल सकते। हमें क्या निकलेगा, हमारे पास सिर्फ रियल रूट ही निकलेगी। तो आइए देखते हैं, हम एग्जांपल की तरफ सॉल्व करके बताएंगे कैसे फैक्टराइजेशन मेथड करना है, सॉल्व करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। 2 मार्क भी बहुत ही बड़ा स्कोर है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स कई बार 1 मार्क के लिए फेल कर जाते हैं। आपको बता दूं, ये फैक्टराइजेशन मेथड आप सीख लेंगे तो 2 मार्क आपके जेब में होंगे। तो वीडियो को देखते रहिए 2 मार्क पाने के लिए। और 2 मार्क से फेल भी कर जाता है, कभी 2 मार्क से किसी का लेटर भी छूट जाता है, कभी स्टार मार्क डिस्टिंक्शन भी मार्क छूट जाते हैं। ठीक है, 2 मार्क के वजह से कोई 100 स्कोर नहीं कर पाता। तो 2 मार्क को आप नेगलेक्ट मत कीजिए, बहुत ही बड़ा स्कोर है 2 मार्क बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के एग्जाम से हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हमने एग्जाम्पल के तौर पे 2 क्वेश्चन ले लिए। तो हमारे पास ये रही 2 क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है x² माइनस 5x x² प्लस 5x, और ये जो होगी आपकी माइनस नहीं बल्कि +6 होगी। ठीक है, ये क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हमारा -4m² प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए अब हम इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देखिए, सबसे पहले मैं 1 नंबर को सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने के सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब आपको एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को चूज करना है। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितनी है 1 इंटू जो आपका कांस्टेंट टर्म है 6, सो 1 इंटू 6 यानी 6। और अभी आपको मिडिल टर्म देखना है, मिडिल टर्म कितनी है 5। तो आपको कोई भी दो नंबर चूज करना है जिनको इंटू करने से क्या आएगी 6 आएगी और प्लस करने से 5। याद रखिए, इंटू करने पर मल्टीप्लाई करने पर 6 और प्लस करने पर 5। तो हमें यहाँ से इजीली पता चल रहा है कि नंबर क्या है वो 3 इंटू 2 एंड 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 आपके हो जाएगी 5 और 3 इंटू 2 करने पर आपको हो जाएगा 6। तो आप हमें वो नंबर मिल गया 3 एंड 2। तो अब आपको कैसे लिखना है 3 एंड 2, तो इसको कैसे लिखना है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब ब्रैकेट को रिमूव करने पर क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बन गया इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर और 3x में क्या कॉमन है x कॉमन है। तो ले लेते हैं x कॉमन। तो एक्स स्क्वायर से x कॉमन लेने पर क्या लेफ्ट हो जाएगी x लेफ्ट हो जाएगी प्लस, और 3x से x लेने पर क्या लेफ्ट रहेगी 3। ओके, अब ये 2x प्लस 6 में हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको 2 कॉमन है। तो ले लेते हैं 2 कॉमन। तो 2x और 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा x रह जाएगा, और 6 में से 2 लेने पर हमारे पास 3 कॉमन रह जाएगा। तो अब देखिए फिर से हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 3 मिल गया। तो इनको कॉमन ले लीजिए। तो इनको कॉमन लेने पर आपके बन गए x प्लस 3, और देखिए क्या लेफ्ट हो गया आपके पास ये x और प्लस 2 लेफ्ट हो गए। तो इनको फर्स्ट ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो बन गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने जैसे बताया था कि आपको जो फैक्टर मिलेंगे, फैक्टर क्या होना पड़ेगा लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर यानी उनकी डिग्री कितनी होनी पड़ेगी 1। तो देखिए आप दोनों की डिग्री क्या है, दोनों की डिग्री 1 है, x टू द पावर 1 x टू द पावर 1 यानी हो गया। अब हमें क्या करना है दोनों फैक्टर्स को, ये जो हमारे पास दो फैक्टर है इन दोनों फैक्टर को इक्वेटिंग 0 यानी इनको 0 से कंपेयर करना है, इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये जो x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 को अगर हम हमारे राइट साइड लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो माइनस बन जाएगा। तो यानी क्या बन गया x इक्वल टू -3 और प्लस 2 को अगर हम हमारे राइट साइड लेके चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा वो -2। तो देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन मिल गया, क्या मिल गया x इक्वल टू +3 एंड -3। सो लिखेंगे क्या लिखेंगे सोल्यूशन आर क्या हो गया x इक्वल्स टू -3 एंड -2, या फिर लिख सकते हैं √r -2 एंड -3। ओके, तो अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका -4m² प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो ये हो गए हमारा सेकंड। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ही टर्म है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे डायरेक्टली सीधा कॉमन ले लीजिए। तो
इन दोनों में से -4m² और +2m में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें? डायरेक्टली 2m कॉमन मिल रहा है। तो ले लीजिए आप 2m कॉमन लेने पर, तो यहाँ देखिए यहाँ से 2m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -2m, क्या कौन बचेगा? -2m प्लस 2m में से 2m कॉमन ले लिया तो यानी क्या लेफ्ट रह जाएगी? 1 = 0। अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर आ गए और दोनों फैक्टर कैसे फैक्टर है? वो लीनियर फैक्टर है, इनका डिग्री, दोनों की डिग्री 1 है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें दोनों फैक्टर को 0 से इक्वल करना है। तो कर दीजिए इक्वल। सो 2m = 0 और -2m + 1 = 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखिए 2m यानी हो जाता है 2 × m। सो इंटू अगर हमारे राइट साइड चले गए तो ये बन जाएगा आपकी डिवाइड। सो 0/2 बन गए। अब इधर देखिए -2m, अब +1 हमारे राइट साइड चले गए तो ये बन जाएगा आपके -1। सो m = 0/2 यानी कितना हो जाते हैं? 0। ठीक है, और अब देखिए -2m को अगर हम हमारे राइट साइड लेके चले जाएंगे तो इंटू था तो उधर जाके डिवाइड बन गया। सो -1/-2। सो क्या मिल रहा है? देखिए m = 0 और m = 1/2। दोनों के हम माइनस को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों के माइनस को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या रहेगा? m = 1/2। सो देयरफॉर m = क्या हो गया? 1/2 एंड 0। सो m = क्या क्या मिल गया? m = 1/2 एंड 0। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन आर 0 एंड 1/2। तो इस तरह से हमें फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है। अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्लीटिंग। तो हमें क्या करना है? कंप्लीटिंग करना है, स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने से पहले उसे हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसको हमें a+b² या फिर a-b² मेथड में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें a+b² मेथड में सॉल्व करना है या फिर a-b² मेथड में सॉल्व करना है। तो उसे कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। देखिए मैं आपको जनरल फॉर्म में बताता हूँ हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो एग्जांपल है, हमारा कॉमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0 हम मान लेते हैं। ये हमारा कॉमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम लेके चले जाएंगे हमारे कहाँ? राइट साइड लेके चले जाएंगे तो प्लस क्या बन गया? वो बन गया -c। अब हमें इन टर्म को स्क्वायर a+b फॉर्म में या फिर a-b फॉर्म में, दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b+bx है इसलिए हम इसको a+b² फॉर्म में डालेंगे। अगर a² - bx होता तो हम इसको a-b में डाल देते, तब ईजी होता हमारा कैलकुलेशन। तो हम अब जबकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हम लोग a+b में डालेंगे। तो डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको √ax + b/2√a² माइनस, ठीक है, माइनस b/2√a² -c इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें उसको आगे फॉरवर्ड करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा, तो एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। x² - 8x +
13 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया। तो इस +13 को हम कहाँ लेके जाएंगे? सबसे पहले हम इसको हमारे राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो +13 क्या बन जाएगा? वो ये बन जाएगा आपका माइनस, सो x² माइनस 8x इक्वल्स टू बन गया 13, बन गया 13। अब देखिए हमारे पास इधर क्या रह गया? हमारे पास यहाँ पे x² माइनस 8x रह गया। अब ये ax, इसको हम लोग किस फॉर्म में डालेंगे? देखिए -8x है, इसलिए हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में डालेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे x² प्लस 8x हो तब इसे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में डालते, जबकि यहाँ पे x² माइनस 8x है, इसलिए हम इसे a माइनस बी 8 फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सो x माइनस 8/2 होल स्क्वायर माइनस 8/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 हमने लिख लिया। अब देखिए 8/2 यानी हो जाता है 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू -13। ठीक है, सो x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू -16 इक्वल्स टू -13। अब -16 को अब हम अगर राइट साइड लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा +16। सो क्या बन गया? देखिए x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -13 प्लस 16। सो -13 प्लस 16 प्लस माइनस में आपका हो जाते हैं माइनस। सो 16 माइनस 13 करने पर आते हैं 3। अब इन दोनों में से देखिए बड़ा कौन है? बड़ा है 16, तो यानी 3 का साइन क्या हो जाएगा? वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या बन गया? ये हमारा सॉल्यूशन कुछ ऐसा बन गया, x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अब देखिए एक साइड में आपका x माइनस 4 होल स्क्वायर है, बट 3 स्क्वायर में नहीं है, तो इसलिए हम इसको x का वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट बाई बोथ साइड। ठीक है, तो हम करेंगे बाई यूजिंग स्क्वायर रूट इन द बोथ साइड। तो लिख लीजिए by using square root in both the side we get। ठीक है, तो हम देखिए स्क्वायर रूट बोथ साइड में अप्लाई करने पर हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। सो x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू √3। सो √3 हम कर देंगे तो ये रूट में डाल दिए ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर ये क्या मिल रहा है हमें? आपको हमें प्लस माइनस में मिल जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो प्लस माइनस √3 यहाँ पे मिलने पर तो देखिए हमारा क्या बन गया? पहले हम x का वैल्यू प्लस से करेंगे। सो x माइनस 4 इक्वल्स टू √3। सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें? √3 प्लस 4। और अगर x का वैल्यू हम माइनस में देते हैं तो क्या बन जाएगा? -x प्लस 4 इक्वल्स टू √3। तो यानी -x इज इक्वल टू √3 माइनस 4 एंड x इक्वल्स टू -√3 प्लस 4। सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया? हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस √3 प्लस 4। तो ये हो गई हमारी सोल्यूशन। ठीक है, तो हम देयरफॉर आवर सोल्यूशन इज, हमें मिल गया हमारा सोल्यूशन।
तो देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, ±√3 + 4। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई भी लाइन में डाउट हो तो आप हमारे नीचे के ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब ही है कि कॉन्सेप्ट देना, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अगर किसी को भी पूरा कंप्लीट कोर्स लेना है हमारे नोशन क्लासेस से, तो आप नीचे के ईमेल आईडी पर आप मेल कर दीजिए, हमारा टीम आपसे कांटेक्ट करेगी।